and today we are going to learn lesson number 3. The name of the lesson is Discovering Tut. The saga continues, and this is written by A.R. Williams. But before starting our today's lesson, I would like to request you, please do like, share and subscribe my videos. And also comment in the comment box. मुझे अच्छा लगेगा आप जितने अच्छे कमेंट्स करेंगे और ज्यादा मोटिवेशन मिलेगी और बेटर वीडियोस बना पाऊंगी. तो प्लीज कमेंट करते रहिए, शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए एंड सब्सक्राइब करते रहिए. स्टार्ट करते हैं आज का लेसन फ्रॉम क्लास 11th एंड द लेसन इज डिस्कवरिंग टट. द सागा कंटिन्यूज. ये जो कहानी है ये इजिप्टियन डायनेस्टी की कहानी है. एक इजिप्ट में, मिस्र आपने सुना होगा, मिस्र देश में वंश होते थे, डायनेस्टीज होती थी. जैसे इंडिया में भी वंश हुए, आपने सुना होगा ककातिया वंश है, चोल चेन है, इस तरह से बहुत सारे वंश हुए हैं. तो लाइक दैट वहां भी ये चीजें होती थी, डायनेस्टीज होती थी. और वो डायनेस्टीज जो थी उनमें एक डायनेस्टी फरेरो, वो बहुत इम्पोर्टेंट थे. उन्होंने सदियों तक राज किया, सेंचुरीज तक उन्होंने राज किया. बट जो टट था, तूतनखामन, उसने बहुत छोटी एज में 9 इयर्स तक रूल किया एंड ही डाइड मिस्टीरियसली, अनएक्सपेक्टेडली. पता नहीं कैसे मृत्यु हुई. तो उसका टॉम डिस्कवर किया गया और फिर डिस्कवरी के बाद काफी सारे उन पे साइंटिफिक मेथड्स अप्लाई करके पता लगाने की कोशिश की गई. तो इस लेसन में बताया गया है कि वहां के लोगों के रिचुअल्स क्या थे एंड वहां की जो डायनेस्टीज थी, वहां के जो राजा थे वो कैसे थे. तो ये सब चीजें इस लेसन में डिस्कस की गई हैं. बट बिफोर स्टार्टिंग अवर टुडेज लेसन, सबसे पहले लेसन के स्टार्टिंग में ही कुछ एक्सप्रेशंस आपको दिए गए हैं. तो हम पहले उनको देखते हैं कि व्हाट डू दीज एक्सप्रेशंस मीन. फर्स्ट वन इज फोरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन. अब फोरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है? इट मीन्स कि एक्टिविटी ऑफ बिल्डिंग अगेन समथिंग डैमेज. कोई चीज, मान लो जैसे अब इसमें ही हम एग्जाम्पल ले लेसन का कि जो किंग टट थे उनकी बॉडी को जब निकाला गया तो ऐसे खुरपी से खोद के निकाला गया क्योंकि वो सीमेंटेड था. वो सीमेंट में बिल्कुल ऐसे जम चुका था. जो कपड़ा लगाया गया था, रेसिन्स वगैरह, वो सब फट चुके थे. तो उसको निकालने के लिए ऐसे खोदा. अब खोदा तो क्या हुआ, कुछ पार्ट्स अलग हो गए बॉडी से. तो जो डैमेज्ड पार्ट्स हैं उनको कलेक्ट करके किसी इन्वेस्टिगेशन के लिए काम करना, दैट इज फोरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन. नेक्स्ट वन, स्कडिड एक्रोस. जब उनकी बॉडी को निकाला जा रहा था, एट दैट टाइम मौसम बहुत खराब था, तो उसके लिए ये एक्सप्रेशन यूज हुआ है, फ्रेज यूज हुआ है, मूव क्विकली अक्रॉस समथिंग. नेक्स्ट वन, कास्केट ग्रेव. लाइक वी से बास्केट, दिस इज कास्केट. एंड द ग्रे स्काई हाइडिंग द स्काई. उस टाइम पे जो स्काई का कलर था, स्काई हाइडिंग द, सॉरी यहाँ पर स्टार्स आएगा, स्टार्स कि जो जब आकाश ऐसा हो जाता है कि ग्रे बादल आ जाते हैं, देन जो स्टार्स है वो ढक जाते हैं. रिसरेक्शन. रिसरेक्शन होता है रिवाइवल, जी उठना. जी उठना का यहाँ ये मतलब नहीं है कि कोई मरा एंड वो उठकर बैठ गया, दैट इज नॉट रिसरेक्शन. यहाँ पर इस लेसन में बात हुई है कि इजिप्टियन जो डायनेस्टी थी वहाँ रिचुअल्स थी कि मरने के बाद जो मर जाता था उसके पास सामान रखा जाता था कि इनके मरने के बाद जब ये उस पर्टिकुलर गॉड के पास जाएंगे तो इनको ये सामान चाहिएगा. दे बिलीव इन द रिवाइवल आफ्टर डेथ, लाइफ आफ्टर डेथ, के मरने के बाद भी जीवन होता है, तो इसलिए वो सामान रखते थे. तो यहाँ ये मतलब है रिवाइवल का. नेक्स्ट वन, फ्यूनररी ट्रेजर्स. फ्यूनरल क्या होता है? फ्यूनरल होता है अंतिम संस्कार. तो ट्रेजर स्टोर्ड फॉलोइंग द रिचुअल्स ऑफ फ्यूनरल. जब अंतिम संस्कार करते हैं उस समय जो खजाना स्टोर करके रखा जाता है रिचुअल्स के तौर पर, परंपरा के तौर पर, दैट इज फ्यूनररी ट्रेजर्स.
सरकमवेंटेड होता है टू डिसीव, धोखा देना, बट यहाँ है कि कोई डिफिकल्टी है उसको आपने अवॉइड करना है, उसके लिए आप कुछ मेथड्स इन्वेंट करते हो, कुछ मेथड्स अप्लाई करते हो, दैट इज सरकमवेंटेड। नेक्स्ट, कंप्यूटेड टोमोग्राफी। अब टोमोग्राफी जो है, दिस इज द नेम ऑफ अ टेक्निक, एक टेक्निक है, साइंटिफिक टेक्निक है, एंड इसमें क्या होता है, बॉडी का क्रॉस सेक्शन होता है। जैसे किंग टट था, इनकी बॉडी के 1700 इमेजेस इन्होंने लिए सीटी स्कैन से, 1700 इमेजेस, 1700 इमेजेस उन्होंने लिए और फिर उनको इकट्ठा करके देखा कि कुछ पार्ट्स बॉडी के मिसिंग भी थे एंड क्या हुआ होगा इनको, बिकॉज हिज डेथ वाज मिस्टीरियस डेथ हुई थी उनकी। तो ये पता लगाने की कोशिश की गई कि हाउ ही डाइड, क्या हुआ था उनको, तो ऐसा कुछ था। तो इसमें क्या है कि टोमोग्राफी इज द नेम ऑफ अ टेक्निक फॉर क्रॉस सेक्शन ऑफ बॉडी यूजिंग एक्सरे और अल्ट्रासाउंड। देन ईयरी डिटेल। ईयरी डिटेल होता है स्ट्रेंज एंड फ्राइटनिंग डिटेल्स ऑफ फैक्ट्स, माइन्यूट डिटेल्स जो बहुत स्ट्रेंज है, जो डरा देने वाली है, दैट इज ईयरी। इसको ईयरी बोलते हैं, ईयरी डिटेल। अब इसकी एक बार समरी देख लेते हैं। टूटनखामुन लास्ट हियर था, हियर मीन्स उत्तराधिकारी, हियर मीन्स उत्तराधिकारी। ये वो हेयर नहीं है जो बाल होता है, या हेयर यहाँ आउट, दिस इज हेयर ऑफ कौन सी डायनेस्टी का था, फरेरो डायनेस्टी का, फरेरो वंश का, डायनेस्टी का। एंड चेंज हिज नेम फ्रॉम टूटनखातन से उसने अपना नाम रखा टूटनखामुन। टूटनखामुन का मतलब है लिविंग इमेज ऑफ अमुन। अमुन क्या था, अमुन वॉज द गॉड ऑफ सन एंड एयर। क्या अमुन का क्या मीनिंग है, ही वॉज द गॉड ऑफ सन एंड एयर। तो उसने अपना नाम टूटनखातन से टूटनखामुन रख दिया था। डायनेस्टी रूल फॉर सेंचुरीज, शताब्दियों तक इस वंश ने राज किया, एंड ही रूल्ड फॉर 9 years। ये आपसे पूछा जाता है कि जो किंग टट था उसने कितना टाइम राज किया, तो उसने 9 years राज किया। ही डाइड मिस्टीरियसली मीन्स रहस्यमय तरीके से उसकी मृत्यु हो गई, एंड अनएक्सपेक्टेडली, और मतलब सोचा नहीं था कि वो इतना जल्दी मर जाएगा, बिकॉज बहुत यंग एज में वो डाइड। In 1922 his tomb was discovered by Howard Carter। आपसे पूछा जाएगा कि when was his tomb discovered and by whom? तो in 1922 his tomb was discovered and body scan कब हुई? Body was scanned in 2005। These are two facts। जो हॉवर्ड कार्टर थे, he had to chisel away किया गया, मतलब छेनी से उसको खोदा गया। The body having no other options, because और options नहीं थे, बॉडी बिल्कुल चिपकी हुई थी, like सीमेंट नीचे चिपकी हुई थी, and 26 feet नीचे थी वो। तो सोचिए कितना नीचे है, और उसको फिर नीचे बहुत गर्मी होती है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, तो उसको निकालना खोद के, एंड उसमें बहुत सारा गिल्डेड ट्राउजर्स भी थे, बहुत सारा सामान उसमें रखा हुआ था, सोने का, खाने पीने की, डेली यूज की चीजें थी, तो वो सब चीजें थी। एंड कुछ फैक्ट्स इस लेसन में बताए गए हैं अबाउट इजिप्टियन कल्चर, मिस्र का जो कल्चर है। तो दिस लेसन टेल्स अस अबाउट इजिप्टियन कल्चर। इजिप्टियन जो कल्चर है वहाँ के बारे में डिस्क्रिप्शन है। दे बिलीव लाइफ आफ्टर डेथ। ये आपसे पूछा जाएगा, वो किंग टट की जो बॉडी थी दैट वाज गिल्डेड विद ट्रेजर्स, सोने से, सोना और बहुत सी जो वैल्यूएबल चीजें हैं वो वहाँ पे रखी हुई थी। तो भाई व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट ना? रीजन वाज कि दे बिलीव लाइफ आफ्टर डेथ। दे बरीड बॉडीज विद ह्यूज अमाउंट ऑफ वेल्थ। बहुत ज्यादा अमाउंट रखते थे वो, इसकी वेल्थ की, मतलब बहुत प्रीशियस चीजें साथ में रखते थे। तो आई होप आपको ये लेसन समझ आया होगा। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको किंग टट के बारे में पूछेगा, तो यू कैन डिस्क्राइब ऑल द फैक्ट जो मैंने यहाँ लिखे हैं, विच आई हैव रिटन। और सेकंड थिंग, when his tomb was discovered, so his tomb was discovered in 1922, and when was his body scanned? His body was scanned in 2005, and who discovered his body? He was Howard Carter. I hope you will like this video. Thank you for watching my videos. Wish you happy learning.